नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सर्वसाहुणम् एषु पञ्च नमोकारो सर्वपापप्रणाशनो मङ्गलाणं च सर्वेशं परमं हवै मङ्गलम्। जय जगदीव जोनि वियाणो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधो जय जगप्रिया महोदय। जय सुयाण बभो तीर्थयाणम अपचिमो जय जय गुरुलोगाणम जय महत्वा महावीरो कल्याण पाद पारामं श्रुतगंगा हिमाचलम विश्वाम्भोजरवीं देवं वन्देऽहं ज्ञातनन्दनं सर्वारिष्टप्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिधानाय श्रीगौतम स्वामिने नमः। श्री सुधर्मा स्वामिने अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। धर्म लाभ बहुत बहुत आशीर्वाद। दूसरे गणधर अग्निभूति गौतम की जो शंका है, उनका जो विषय है कि कर्म है ही नहीं। हर कोई इस बात को मान लेगा, कर्म स्वयं दिखता नहीं है, जिसमें से कर्म बन रहा है वो नहीं दिख रहा है, और कर्म करने वाला बांधने वाला आत्मा भी नहीं दिख रहा है। तीनों बात के अंदर यही आ रही है। आत्मा क्यों नहीं दिख रही है? अदृश्य अरूपी अमूर्त है, इसलिए नहीं दिखेगी। कर्म बनने वाले जो कार्बन वर्गना के एटम्स है वो क्यों नहीं दिख रहे हैं? वो इतने अंतिम कक्षा की सूक्ष्मतम है कि हमारी दृष्टि उसको ग्रहण नहीं कर। नंबर 3, जब हम इस प्रकार की जैसी क्रिया करते हैं और कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु आत्मा ग्रहण करती है, वो रनिंग कंटिन्यूटी वो भी नहीं दिख रही, और वो जाकर के आत्मा प्रदेशों के साथ एक रस होकर बंद होंगे, वो भी नहीं दिखेंगे। अंदर की प्रक्रिया भी नहीं दिख रही। अंदर की प्रक्रिया तो हम भी नहीं देख पा रहे। हमने दूध पिया तो ताकत कैसे आई, हमने भोजन किया तो ताकत कैसे आई, वो कहाँ दिख रहा है? दैट इज इंटरनल प्रोसेस। तो यहाँ पर भी एक तरफ से अग्निभूति कह रहे हैं कि सर्वत्र विष्णु ही है, ईश्वर का द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड इज एवरीवेयर, एक्सेप्ट द गॉड देयर इज नथिंग इज एग्जिस्टिंग एट ऑल। ये उनका बेसिक घोटा हुआ वैदिक सिद्धांत है, और उसके आधार पर इन्होंने मान लिया। इसी बात को लेकर ये हमारी रनिंग कंटिन्यूटी में बात चल रही है, बहुत क्लासें इसमें होती जा रही है। अब आज हम ये करेंगे प्रयत्न कि कर्ता भी नहीं दिख रहा है, क्रिया भी नहीं दिख रही है, कर्म भी नहीं दिख रहे हैं, फिर भी कैसे पहचान। इसी बात को महावीर स्पष्ट कर रहे हैं। आ रही है बात समझ में? अब वो हम किससे देखेंगे? भाई देखो, मैं व्यवहार की बात करता हूं, आपको हवा नहीं दिख रही है, हवा किसको दिख रही है? लेकिन हवा बहती है तो रस्सी पर सुखाए हुए कपड़े हिलते हैं, वो देख करके आप हवा का अनुमान कर रहे हो कि नहीं? हाँ सब। अब आपके आज के जमाने की बात कर लो, 4G हो या 5G हो, वॉट एवर इट में भी, लेकिन वाइब्रेशन तो आपको दिखाई नहीं दे रहे। लेकिन वाइब्रेशन नहीं दिखाई देते हुए भी मोबाइल वाइब्रेट हो रहा है,
रिंग बज रही है, आपको बरोबर देखने में आ रहा है, तो वाइब्रेशन आए बिना तो जो है मोबाइल वाइब्रेट नहीं हो रहा है, दिखाई नहीं दे रहा, फिर कैसे मानते हो आप? हाँ, तो उसी बात को लेकर आज हम इस बात का विचार कर रहे हैं कि ये आप पहले समझिए क्रिया। अब वो क्रियाएं जब शुभ होगी या कुछ क्रियाएं शुद्ध होगी और ये कुछ क्रियाएं अशुभ होगी या ये क्रियाएं जो है अशुद्ध होगी। अब ये बात तो आप भी समझ गए, कर्ता के बिना तो क्रिया होती नहीं है। अब कर्ता ही क्रिया करेगा और कर्ता क्रिया करेगा तभी जाकर के कर्म बनेगा। कर्ता के क्रिया किए बिना कर्म बनता ही नहीं है। बोलिए विभा बहन। नहीं, चलो हाँ राहुल जी बोलिए आप। कर्ता के क्रिया किए बिना कर्म बनते ही नहीं है। हाँ जी, मैंने ये बताया है कि कर्ता की क्रिया किए बिना कर्म कभी बनता ही नहीं है। ये बात आपको हाँ जी बोलिए बीना बहन। ओके, कर्ता के क्रिया के बिना कर्म होता ही नहीं है। If there is no doer person and is not doing any type of activity, then there may not be the karma. बस ये बात निश्चित है, कर्म तो निश्चित है कि किए बिना कोई होगा नहीं। लेकिन विपुल जी अब ध्यान रखिए, the destiny is not doing by anybody else, but the karma which is already doing by anybody else. What is the difference between the destiny and the karma? अब ये बात आप समझ जाएंगे। डेस्टिनी जो होती है, नियति जो होती है, हाँ, उसका दूसरा नाम है भवितव्यता। अब वो जो डेस्टिनी जिस प्रकार की जैसी होगी तो किसको पता चलने वाला है? कौन देखने वाला है? कौन समझने वाला है? किसको ख्याल आने वाला है? डेस्टिनी कोई कर नहीं रहा है, किसके करने से डेस्टिनी नहीं हो रही है। इसलिए डेस्टिनी भवितव्यता जो है वो क्रियाजन्य नहीं है। जब क्रियाजन्य नहीं है तो कर्ताजन्य भी नहीं है। तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि किस तरह से, अब कौन कौन सी क्षेत्रीय भवितव्यता, कालिक भवितव्यता है ना, ये बहुत प्रकार की भवितव्यताएं डेस्टिनी है। जब उनका भी विषय आएगा तब उसको भी खोलेंगे, समझेंगे। क्षेत्रीय भवितव्यता जो है भरत क्षेत्र की, ऐरावत क्षेत्र की, महावीर क्षेत्र की, कर्म भूमियों की, अकर्म भूमियों की, सैकड़ों प्रकार की भवितव्यता है। न कोई तीर्थंकरों के द्वारा सेट की गई है, न किसी के कर्ता के द्वारा सेट की गई। कालिक भवितव्यता, द डेस्टिनी ऑफ द टाइम सिस्टम आल्सो। महाविद्य के अंदर आर्य की सिस्टम नहीं है और भरत ऐरावत के अंदर आर्य की सिस्टम है। और आरों की सिस्टम में भी 6 आरे बदलने वाले हैं, जबकि अकर्म भूमियों के आरों में एक आरा फिक्स है। ऐसे भी क्षेत्र बहुत है। नो चेंजिंग सिस्टम ऑफ द एनी एरा सिस्टम, तो वहां होती नहीं। ये बातें बहुत बड़ी बड़ी बातें, ये सब हम कॉस्मोलॉजी में कवर करेंगे, यहाँ इसका विषय नहीं। लेकिन ये जरूर है कि हमें ख्याल तो आना चाहिए ना, भवितव्यता क्रियाजन्य नहीं है। भवि जीव कोई अभवि जीव कोई बनाते नहीं है, क्योंकि क्रियाजन्यता नहीं है। सा आ गई बात ख्याल में? ये भवितव्यता है, ये नियति है। क्यों ये क्यों भवि है, ये क्यों अभवि है? वो नियति है। जब नियति कोई करता नहीं है, कोई बनाता नहीं है, कोई क्रिया नहीं है, तो वो चेंज भी नहीं हो सकती है। साहब, कर्म जन्य जो कुछ बनता है, कर्म की क्रियाओं से जो बनता है, दैट इज चेंजिंग फॉर्म। आप उसको बदल सकते हो, परिवर्तन कर सकते हो। इसलिए हम भवी आत्मा को जब सम्यक दर्शन प्राप्त कराना है तो बहुत भगीरथ पुरुषार्थ करके, ग्रंथि भेद करके ही सम्यक दर्शन प्राप्त, वो हमारे हाथ में है ना। चलिए, आज हम जिसके बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं वो यहाँ पर आप समझ लीजिए। मैंने अभी बताया कि कपड़ा हिलेगा तो हवा है, ये सिद्ध होगी। संसार के अंदर शुभ या अशुभ 2 प्रकार की क्रियाएं होगी तो ही जाकर के क्रियाओं का कर्ता और कर्ता का कारणीभूत कर्म दोनों सिद्ध हो जाएंगे। साहब,
हाँ जी बताइए साहब, डीसी जैन साहब, ये शुद्ध और अशुद्ध, शुभ और अशुभ में व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू? शुद्ध एंड शुभ दोनों में फर्क है। शुभ जो है वो पुण्य कराता है, शुद्ध जो है वो निर्जरा कराता है। हाँ, अब कराता है मैंने नहीं पूछा आपको, आप दोनों के बीच में कारण समझना है, दो में डिफरेंस क्या है वो बात है। चलिए, तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, संसार के सब प्रकार की क्रियाओं, हम 2 क्लास से यही बात कर रहे हैं साहब चौड़िया जी। अब देखिए, अब हम सीक्वेंस में लाइन से बड़ी, इधर की क्रिया है, इधर की क्रिया है। अब आप क्या करेंगे, एक तरफ इन क्रियाओं का लिस्ट करेंगे। अब वो क्रियाएं कर्मानुसार होती है कि नहीं, तो पहले कर्म को बीच में मत लाना, पहले कर्ता वाले ईश्वर को लाओ, ग्रहों को लाओ, देवी देवताओं को लाओ, गुरुओं को लाओ, या अन्य जो भी करता है उनके द्वारा क्या ये संभव है, क्या उनके कारण, उनके द्वारा ये हो सकती है? नहीं, तो कर्म के सिद्धांत से कैसे होती है ये आपको सिद्ध करके स्पष्ट करना है। आप पहले इस सब्जेक्ट का क्या सब्जेक्ट चल रहा है, व्हाट द थीम ऑफ द होल सब्जेक्ट, पहले ये समझ लो। आ रहा है ना ख्याल में? मेन थीम क्या है? कर्म सिद्ध करना है, कर्म क्रियाओं से सिद्ध करना है, कैसी क्रियाओं से कैसे कर्म। शुभ क्रिया होगी शुभ कर्म होगा, अशुभ क्रिया होगी अशुभ कर्म होगा। शुद्ध जो होगा वो शुद्ध स्वरूप में जाएगा, अशुद्ध स्वरूप होगा वो अशुद्ध क्रिया में जाएगा। तो शुद्ध है तो शुद्ध कारणीभूत निमित्त से शुद्ध क्रिया होनी चाहिए, अशुद्ध है तो अशुद्ध के कारणीभूत भी अशुद्ध क्रियाएं बरोबर होगी। शुभ है तो शुभ के कारणीभूत क्रिया होगी, अशुभ है तो अशुभ के। अब होगा क्या भाई साहब, इसीलिए इन दोनों क्रियाओं से जो जो कर्म बन जाएगा, अब उसी को हम यहाँ पर दोनों प्रकार के कर्म कहेंगे। तो ये जो है ये शुभ कर्म कह दो आप इसको, और इसको आप जो है अशुभ कर्म कह दीजिए। जब क्रियाएं दोनों की शुभ अशुभ अलग अलग होगी तब जाकर के ये कर्म भी दोनों अलग अलग प्रकार के बन जाएंगे। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि क्रिया जन्यता है, already it is happening due to such type of activities. If your all types of activities are good, then there must be the shubha karma. But if your activities are totally ashubha, bad है, mother is beating to the child. अब यहाँ पर हमको ये ख्याल आना कि जिस प्रकार की जैसी क्रियाएं हैं, अब वो क्रिया तो हो ही रही है। आज की बात नहीं, अनंत काल से माँ बेटे को तो थप्पड़ मारती आई, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। The intention is different and the beating activity is totally different. वो माँ भी समझ रही है, बेटा है, नो डाउट, माँ की ममता भी है, लेकिन बेटा कल गलत रास्ते चला न जाए, तो उसके माइंड की मेमोरी के अंदर हमें उससे जस्ट वी हैव टू स्टॉप इन हिज मेमोरी। फॉर दैट पर्पस, विद दैट इंटेंशन, मम्मी इज बीटिंग द चाइल्ड, यू सी। ऐसा तो कुछ नहीं है भाई, माँ तो माँ ही है आखिर, तो माँ के दिल में कुछ कमी नहीं है, सब माँ का प्यार तो ममता पूरी है। लेकिन माँ ये जानती है कि ज्यादा ओवर ममता से या प्यार से बेटा बिगड़ ना जाए ना, कल गलत रास्ते चला ना जाए, तो उसकी मेमोरी में हमको सेटिंग करनी है। जब माँ एक थप्पड़ मारेगी तब बेटा समझे हाँ ये नहीं करनी है, ऐसा नहीं करना है, जो किया है वो उसकी मेमोरी में से डिलीट करना है, दोबारा नहीं करोगे आप। बरोबर है कि नहीं? होना चाहिए कि नहीं साहब? मम्मी बच्चे को, बेटे को मंदिर में ले गई, अब मंदिर में भंडार के ऊपर स्वीट पड़ी थी, अब बच्चा तो अट्रैक्ट होगा ही होगा, उसको तो स्वीट देखकर खाने की इच्छा हो जाती है। अब ये तो अनादिकाल की सब जीवों के अंदर आदत पड़ी हुई है।
जो औदारिक वृत्ति व शरीरधारी है, आहार की संज्ञा वाले हैं, उनको तो खाने की वस्तु देखते ही खाने की इच्छा हो जाती, चलो लो उठाओ खा लो। लेकिन अब मम्मी जानती है कि छोटे बच्चे को धीरे धीरे विवेक कहाँ से लाना है, कैसे लाना है, क्या है ये विवेक? ये भी ज्ञान है, विवेक भी तो ज्ञान है। अब वो विवेक लाने की क्रिया करेगा तो शुभ कहलाएगा कि अशुभ कहलाएगा, कि शुद्ध कहलाएगा कि अशुद्ध कहलाएगा? हाँ जी, डीसी जैन साहब ये भी समझे, क्या है कि हमारे यहाँ दूसरे भी एलसी जैन साहब है, आप दूसरे डीसी जैन साहब। अब मैं जैन साहब बोलूंगा तो दोनों को तकलीफ हो जाएगा। वो हमारे यहाँ पर सुनीता जी 2-3 है, इसलिए हमने इनको माता जी बोलना शुरू किया कि चलो भाई कोई तो अलग अलग समझे, नहीं तो एक ही नाम से सब। तो ये भी समझना है हमको। तो यहाँ पर क्या देखना है, क्रियाएं होती है, आत्मा अपने गुण के अनुसार भी क्रिया करती है और आत्मा अपने कर्मानुसार भी क्रिया करती है। ऐसा बरोबर है, ध्यान में है? तो ये दोनों ही कैसे चल रहा है, क्यों हो रहा है सब, कैसे हो रहा है? तो ये आप देखिए, आत्मा का ये जो है ये इसका गुण है। अब ये गुण कौन सा है? समता का गुण है। अब समता के इस गुण के आधार पर इतना गुण तो अंदर जो है प्रकट है, और इधर जो है ये गुण आवरणीय कर्म से ढका हुआ है। अब इधर देखा आपने, ये है गुण यहाँ पर। अब इतने से गुण के कारण जो है आपको क्या देखना है इधर? तो ये तो है समता का गुण। अब ये क्रिया जब होगी तब आत्मा शुद्ध भाव से करेगी। संगम के उपसर्ग के सामने महावीर को समता रखनी ही रखनी। तो अंदर आत्मा के गुण में समता पड़ी है तो महावीर रख सकते हैं। हमारी स्थिति ये है कि इस समय हमारे अंदर ये समता जो है ये 20% प्रकट है, 80% अभी इस कर्म के आवरण से ये ढकी हुई है। अब हम क्या करेंगे? अशुद्ध क्रिया के अंदर अब हम यहाँ से इसके कारण जो है क्रोध करेंगे। समता नहीं हो पा रही है वो लोग क्रोध करेंगे ही करेंगे। अब ये जब क्रोध करेगा तब क्या होगा? ये और फिर नए कार्बन वर्गना के पुत्र परमाणु आएंगे, फिर अंदर जो है ये अपना एक विभाग और अलग नया बना देगा। सब ये देख रहे हैं आप, अलग विभाग जो बना है इस नए कर्म ने बनाया। अब मैं आपको पूछता हूं साहब, जैसे कि समुद्र के अंदर जिस प्रकार का खारा पानी है, अब गंगा ने ला करके अपना 10 लाख लीटर गैलन पानी डाला था। अब क्या होगा छोड़िए जी, मीठा पानी गंगा ने अपना शुद्ध पानी ला करके डाला है। अब वो शुद्ध पानी अलग रहेगा कि समुद्र के खारे पानी में ये भी मिलकर खारा बन जाएगा? ये भी मिलकर खारा बन जाएगा। लेकिन आत्मा के घर में दोनों मिक्स नहीं हो जाते हैं। गुण गुण के स्थान पर रहता है, कर्म कर्म के प्रमाण में रहता है। वहां भी जाइए, समुद्र के अंदर भी जाइए, कई जगह पर आपको मीठा पानी मिलता है। और कुछ साइंटिस्टों ने आज बात बताई है कि समुद्र के बिल्कुल बॉटम प्लेस पे चले जाओ, बड़ा अच्छा मीठा पानी मिलता है। अब मेरे को मालूम नहीं है, मैं तो उनके साइंटिस्टों के नाम से बोल रहा हूँ भाई साहब, वो बता रहे हैं ऐसा। अब यहाँ पर क्या है, गुण गुण के समान में है, ये कर्म कर्म के प्रमाण। अब आप इनका हिसाब निकाल लो साहब। कर्मानुसारी क्रियाएं दुनिया में कितनी है, कौन सी है, क्या क्या है? गुणानुसारी क्रियाएं कौन सी है, कितनी है, क्या क्या है? वो सब हिसाब निकाल लो, आप कर लो, दोनों का हिसाब कर लो सब। अब महावीर तो ये कह रहे हैं आत्मा के गुण अनंत है और एक एक गुण अनंत प्रमाण में है, और आत्मा के एक एक प्रदेश में अनंत गुण है। ऐसे असंख्य प्रदेशों में अनंत गुण है।
अनादि काल से गुण है, अनंत काल से गुण है, अनंत काल तक गुण रहने ही वाले हैं। क्या अब सबकी अनंतता 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 ये बात है। अब जब आत्मा के गुण इतने अनंत है तो गुणानुसारी क्रिया तो करेगा ही करेगा, हर जीव करेगा। जो गुण जितने प्रमाण में होगा, जो गुण जितने प्रमाण में है, वो गुण अच्छी तरह से प्रकट होगा, उसमें कोई दो राय कोई ना। हाँ, जितने प्रमाण में है उतने प्रमाण में। हमारे अंदर भी गुण है, क्यों है सब गुण हमारे में? हम भी एक आत्मा है। कैसी आत्मा है? जैसी महावीर की आत्मा है वैसी हमारी आत्मा है। महावीर की आत्मा में और हमारी आत्मा में द्रव्य स्वरूप में, गुण स्वरूप में रत्ती भर फर्क नहीं है। ये इसीलिए तो हम मंदिर में जाते हैं ना। मंदिर में क्यों जाते हैं? खाली दर्शन करने के लिए? जी हाँ, दर्शन के साथ में हम ये रियलाइज करने जाते हैं। ये हमें रियलाइज करना है, बरोबर करना है। हे परमात्मा, जैसे द्रव्य स्वरूप आपकी आत्मा है वैसी ही द्रव्य स्वरूप मेरी भी आत्मा है, रत्ती भर फर्क नहीं। आपके भी एक एक प्रदेश में एक एक गुण अनंत प्रमाण में है, मेरे भी एक एक प्रदेश में एक एक गुण अनंत प्रमाण है। आपके असंख्य प्रदेशों में अनंत गुण है, मेरे भी असंख्य प्रदेशों में अनंत गुण है। आपके अंदर भी आत्मा का अनंत ज्ञान पूर्ण रूप में प्रकट हो चुका है, मेरे भी अंदर आत्मा में सत्ता में अनंत ज्ञान पूरा पड़ा है सर। बस आप में मेरे में फर्क इतना ही है, आपने प्रबल भगीरथ पुरुषार्थ करके आवरणीय कर्म को संपूर्ण क्षय कर दिया और गुण पूर्ण रूप में प्रकट कर दिया। मेरे में अभी तक गुण जो है आवरणीय कर्म से दबा हुआ ढका हुआ है, पूर्ण रूप में प्रकट नहीं हुआ। बस उसी के लिए मैं पुरुषार्थ कर रहा हूं, और है क्या? अब आप लिस्ट बनाते जाओ, जितना लिस्ट इधर बनाओगे, जितना लिस्ट इधर बनाओगे, आखिर कर्म ही सिद्ध होने वाला है। अरे बात समझ में? दोनों तरफ से आप ध्यान से समझ लेना, आपको बरोबर ख्याल आएगा समझ। तो इसलिए हम पहले ये करें, गुण स्वरूप की क्रियाओं में और आवरणीय कर्म स्वरूप की क्रियाओं में, ये बात आपको ख्याल आ जाएगी, समझे? हाँ जी, गुण स्वरूप क्रियाएं अब कौन सी है? तो पहले मैं इधर एक लिस्ट अपनी तरफ से ये पूरा कर लूं, अब आप इधर से लिस्ट पूरा कर लीजिए, ये आपको सामने ख्याल आ जाएगा। अब इधर मेरा जो है ये है ज्ञान। अब ज्ञान के अंदर ये पहला चल रहा है मति ज्ञान। मति ज्ञान क्या कर रहा है? मेमोरी में सेव कर रहा है। नंबर 2 ये चल रहा है सूचक ज्ञान, बुद्धि का ज्ञान है, इंटेलेक्चुअल नॉलेज अच्छा है। तीसरा चल रहा है अवधि ज्ञान, चौथा चल रहा है मन पर ज्ञान, पांचवा चल रहा है केवल ज्ञान। अब इसके सामने मुझे मेरी मेमोरी साफ नहीं रहती है, ये आ गया मति ज्ञानावरणीय कर्म। ये कौन सी क्रिया आ रही है? इसमें भूलने की क्रिया आ रही है, याद रखने की क्रिया आ रही है। कम भूला जाता है, कम याद रहता है। थोड़ा भूलता हूँ, ज्यादा याद रहता है, या ज्यादा भूलता हूँ, थोड़ा याद रहता है। ये क्यों हो रहा है दुनिया में? ये किसकी क्रिया है? किस कारण हो रही है? ये सब क्रियाएं ये हमें समझनी है अच्छी तरह से। इधर नंबर 2 ये इंटेलेक्चुअल लेवल जो आपका काम कर रहा है, बुद्धि में आपको कितना समझ में आ रहा है, कितना समझ में नहीं आ रहा है, तो ये इधर जो है गुणात्मक क्रिया है। अब ये बुद्धि का प्रमाण देखिए, समझ में आने का प्रमाण देखिए, ये सब किसके कारण? ये क्रिया है, ये सब क्रिया है। याद आना या भूलना, समझ में आना या नहीं समझ में आना, समझाने की शक्ति होना या खुद ही समझने की शक्ति नहीं होना। अब ये कौन करेगा साहब? अवधि ज्ञान।
स्वयं को किसी अंतराल पर क्षेत्रीय सीमाओं के आधार पर दिखाई देना, जानने में आना, लंबे अंतर काल का सब कुछ दिखाई देना या जानने में आना। और आज हमको यहाँ दीवार के पीछे क्या हो रहा है यही नहीं पता चल रहा है, बिल्कुल साफ नहीं दिखाई दे रहा है, नहीं जानने में आ रहा है, ये भी क्या है समझे। ये है मनोगत विचार। अढ़ाई द्वीप समुद्र में या संसार के अंदर लोगों के कौन मेरे बारे में मन में क्या विचार कर रहे हैं, ये यहाँ बैठ करके जानना, ये जानने की क्रिया यहाँ बैठ करके हो रही है। लेकिन हमको आज मेरे पड़ोस में कौन बैठा है वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है मुझे मालूम नहीं, ये भी तो चल रहा है। तो ये किसके कारण हो रहा है? ये है केवल ज्ञान। ये क्या है? अनंत लोक अलोक का समस्त पदार्थों का जानकार ज्ञान एक साथ में होना। और इधर ये चल करके आज हमको अनंतवें भाग का भी ज्ञान नहीं हो रहा है। चलिए, एक विभाग की हमने इतनी पांचों क्रियाएं देखी। हाँ बताइए साहब, अगर ये कर्म के अनुसार न बैठती हो तो क्या ईश्वर के आधार पर या पॉसिबल है क्या? ईश्वर कर्तृत्व पॉसिबल है क्या? ग्रह आदि के कारण किसी को केवल ज्ञान होता है क्या? तो यहाँ पर आप देखेंगे कैसे, किस तरह से जो है। तो ये पांचों प्रकार के लिए अब आप बुद्धि लगाइए तब अच्छी तरह से। मेहता जी बोलिए, किसी को ग्रहादि के कारण केवल ज्ञान हो सकता है क्या? ईश्वर के द्वारा किसी को मन के विचारों को जानना देखना ग्रहादि के कारण संभव है क्या? चौड़िया जी कल पूछ के आना, मंगल के कारण किसी के मन के विचार को जान सकते हैं कि शनि के कारण, कि राहु के कारण, कि केतु के कारण? आप किसका जाप करो, कोई ज्योतिषी आपके कलकत्ता में हो, पूछ के आइए मैं राहु का जाप करूं कि केतु का जाप करूं, कि करोड़ 1-2 करोड़ लोग जो कलकत्ता के लोग हैं उनके सबके विचार जान। अवधि ज्ञान दर्शन के अंदर धरती से 1000 किलोमीटर दूर का मैं देख सकता हूँ, जमीन के नीचे 1000 किलोमीटर जाकर के वहां पर क्या हो रहा है क्या मैं यहाँ बैठ करके देख सकता हूँ कि जान सकता हूँ? अब ये कौन से ग्रह से होगा भाई साहब, किस ग्रह के कारण संभव है? कोई किसी देवी देवता के कारण संभावना है, उनको जरूर दिखाई देगा। लेकिन देवी देवता भी किसी के मन के विचारों को नहीं जान सकते हैं। थोड़ा ध्यान से सुनना, देवी देवताओं का काम नहीं है। हाँ, वो वहां बैठे यहाँ देख सकते हैं। इस समय किसी देवी देवता को पूछो, वो बताएंगे हाँ साहब ये इनकी क्लास चल रही है, ये विषय चल रहा है, ये पढ़ रहे हैं, इतने लोग बैठे हैं, बरोबर बता देंगे, दिखाई देगा। लेकिन देवी देवताओं को पूछो कि भाई आपके पड़ोस में चौड़िया जी बैठे हैं, इनके मन में क्या विचार चल रही है, कैसे बताएंगे? किसी देवी देवताओं की कोई ताकत नहीं। अब कोई ज्योतिषी बोल दे मैं राहु के 1000 जाप कर लूं, शनि के जो है 30,000 जाप कर लूं, क्या मुझे किसी पड़ोस के अंदर बैठे हुए व्यक्ति के विचार दिखाई देंगे? कुछ समझ में आएगा? मैं जान पाऊंगा किसी के में? अरे भाई साहब 2-4 जने मित्र बैठे हैं और उस समय नाश्ता पानी कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, क्या नाच रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, बहुत अच्छी मस्ती कर रहे हैं। और 2 मिनट के बाद जो है बाहर निकलने के बाद एक दूसरे मित्र को मारकर भाग जाता है। और वो बोलता है हम लोग इतने मिलजुल करके नाच रहे थे, खेल रहे थे, कूद रहे थे, पता ही नहीं चला इसके मन में मेरे प्रति क्या चल रहा है, इसने मुझे कैसे मेरा मर्डर कर दिया, पता ही नहीं चला। जब 1 घंटे तक हम लोग नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, खेल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, और 2 मिनट में बाहर निकलते इसने मेरा मर्डर करके भाग गया, मित्र होते हुए। अब बोलिए क्या उसके मन में क्या पता चला, क्या चला? ये जो माता जी बता रहे हैं कुछ कुछ ऐसे प्रसंग 31 दिसंबर को जो हुए हैं, कुछ कुछ ऐसे हुए हैं साहब
लेकिन अब माता जी को ये मालूम नहीं है पूरी दुनिया के अंदर कितना शराब पिया गया है, कितने लोगों ने कितने प्रमाण में शराब पिया है। खाली एक रात का फिगर निकाल के सर्वे करो तो शायद करोड़ों रुपए का तो शराब पिया गया एक रात। ये कोई तरीका है क्या हैप्पी बर्थडे मनाने का? ये समझदार इंसानों का काम है क्या? ये क्या चल रहा है सब? हम लोग जो है कार्तिक शुद्ध प्रतिपदा नया बरस आता है, कोई आरबिल करते हैं, कोई व्रत करते हैं, कोई तप करते हैं, कोई दान पुण्य करते हैं, मांगलिक सुनते हैं, भगवान के दर्शन पूजा करते हैं, धार्मिक तरीकों से नया बरस को मनाया जाता है। ये शराब करके, पार्टियां करके, दुराचार व्यभिचार करके, इतने पाप करके नए बरस का आगमन मनाना, ये कौन सी समझदारी है? ये विकृति है भाई साहब, वेस्टर्न कल्चर की विकृतियां आ गई। पूरे साल भर में जितनी शराब नहीं पी जाती है उतनी एक रात में पी जाती है। ये कौन सी समझदारी है? किसको कहते हैं समझदार इंसान? बहुत गलत तरीका है ना, बहुत गलत। तो मैं ये कह रहा हूं यहाँ पर कि संसार के देवी देवताओं को भी किसी को किसी के मन के विचार पता नहीं चलते हैं। तो ये जानने की क्रिया कौन कर सकता है, कैसे हो सकती है, कौन करता है ये? अब इन सब के बारे में न ईश्वर बीच में आ रहा है, न ग्रह आदि बीच में आ रहे हैं, न कोई देवी देवता बीच में आ रहे हैं। तो कौन कारणीभूत निमित्त बन रहा है? तो महावीर यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं, इसका ये कर्म है मति ज्ञाना वर्णीय कर्म। इसका ये है सूक्ष्म ज्ञाना वर्णीय कर्म। इसका ये है अवधि ज्ञाना वर्णीय कर्म। इसका जो है यहाँ पर ये मन पर्य ज्ञाना वर्णीय कर्म, ये है केवल ज्ञाना वर्णीय कर्म। जैन धर्म ने कर्म सिद्धांत के आधार पर इन सब के आवरणीय कर्म बताए, इधर आत्मा के गुण बताए, जिनके अंदर ये हो रहे हैं ये बरोबर गुण के हिसाब से स्पष्ट है, और नहीं हो रहे हैं उनका ज्ञानावरणीय कर्म है। हमारे यहाँ भरत क्षेत्र में आज के पंचम काल के कलयुग में तीनों अवधि ज्ञान, मन पर्य ज्ञान, केवल ज्ञान न साधु संतों को है न ग्रस्तों को है, सब काल पंचम काल का कलयुग। लेकिन अभी हमारी पृथ्वी पर, इसी पृथ्वी के ऊपर मध्य के सेंटर के पोर्शन में जाइए, महाविद्य क्षेत्र के अंदर 10 करोड़ केवल ज्ञानी वहां आज विचर रहे हैं। 10 लाख, सॉरी 10 लाख केवल ज्ञानी आज विचर रहे हैं। कितने अवधि ज्ञानी हैं, कितने मन पर्य ज्ञानी वहां पर आज विचरण कर रहे हैं आज? बोलिए। अब हमारी धरती के मध्यवर्ती महाविद्य में कर रहे हैं, और क्षेत्रों को देखिए, और क्षेत्रों को देखिए, सब जगह पर पांचों महाविद्य में चले जाओ तो भाई साहब 2 करोड़ केवल ज्ञानी साधु संत आज विचरण कर रहे हैं। अब उनसे भी बड़ी संख्या है मन पर्य ज्ञानी, उनसे बहुत बड़ी संख्या है अवधि ज्ञानी, उनसे बहुत बड़ी संख्या है श्रुत ज्ञानी, उनसे बहुत बड़ी संख्या है मति ज्ञानी। तो जगत के अंदर ये गुण है तो सामने ये कर्म है। गुणों के कारण भी क्रियाएं आज होती दिखाई दे रही है, वो भी करने वाली आत्मा ही है, और कर्मानुसारी भी क्रिया दिखाई दे रही है तो वो भी चेतन आत्मा ही है, और कौन है? ये क्रिया जिसकी जिस तरह से हो गई, अब आप यहाँ पर उसके कर्म आपने समझ लिए। अब ये और एक दूसरा विभाग देख लो साहब, बात चल रही है क्रियाओं की, बात चल रही है साहब। अब इन क्रियाओं के अंदर ये हमने लिया यहाँ पर दर्शन गुण। अब दर्शन गुण के आधार पर होने वाली जो क्रिया है, और इसके सामने बिल्कुल अपोजिट चल रहा है ये दर्शनावरणीय कर्म। हाँ जी, ये भी एक लिस्ट आया दूसरे नंबर का।
अब दूसरे नंबर के लिस्ट में भी आप समझ सकोगे समझे। अब ये है हमारा चक्षु दर्शन, ये है अचक्षु दर्शन। अब ये आपको आंखों से दिखाई देना, ये कान से सुनाई देना, नाक से सुनने में आना, जीभ से चखने में आना, और ये स्पर्शेंद्रिय से बोध होना। अब ये जिनके आवरणीय कर्म होंगे तो उनको क्या होगा? मुझे आंख से दिखाई दे रहा है, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर 3.5 करोड़ लोगों को जन्म से ही आंखों से बिल्कुल नहीं दिखाई देता है। बोलिए भाई साहब क्या करना ये? हिंदुस्तान का फिगर अगर 3.5 करोड़ का है, 137 करोड़ में से 3.5 करोड़ लोगों को जन्मजात नहीं दिखाई देता है। अब पूरी दुनिया का फिगर निकालो। The whole population of the today's world is 800 crores population. So how much persons are in this whole world having no eyes and no vision at all? अब बड़ा करोड़ों की संख्या का फिगर है। वो किसके कारण है? क्या ईश्वर के कारण है? बोलिए साहब, ग्रहों के कारण है? छोटिया जी कल पूछ के आना, जन्म से अंधा कौन किसके कारण होता है? शनि के कारण कि सूर्य के कारण कि राहु के कारण कि मंगल के कारण, किसके कारण होता है? पूछ के आना। इधर जो है कोई जन्म से मूंगा होता है, कोई बहरा होता है, अब उसका क्या करना? 137 करोड़ की इंडियन पॉपुलेशन के अंदर आज भी करोड़ों बच्चे, करोड़ों लोग जन्मजात मूक बधिर मूंगे बहरे हैं। अब आप बोलोगे द गॉड हैव क्रिएटेड द यूनिवर्स एंड वी ऑल आर द चाइल्ड ऑफ द क्रिएटर गॉड, then why the some of the peoples are totally blind and some of the people those who are looking the good vision? Why the some of the peoples are totally dumb and deaf and why the others are not? So what is the reason behind that? If the God is creating the whole universe, why the God has created some of the people like this and some of the people like this? What is the reason behind that? न तो ईश्वर की व्यवस्था सेट हो रही है, न ग्रहों की व्यवस्था सेट हो रही है, न कोई देवी देवताओं की व्यवस्था सेट हो रही है। दिस इज द रियलिटी, ईच एंड एवरीवन नोज अबाउट दिस रियलिटी। संसार के अंदर ये सच्चाई सभी जान रहे हैं, सबने देखे हैं। अंधे मूंगे बहरे लूले लंगड़े ये सबने देखे हैं। इसका क्या करना? सबकी रोज की रियलिटी है, सबको रोज दिखाई दे रहे हैं। कहां से हुई ये व्यवस्था? कैसे हुई? क्यों की और किसने की और कैसे कर दी? ईश्वर करेगा तो ईश्वर को पूछेंगे हम, भाई साहब कैसे कर दिया आपने? इनको क्यों किया और इनको क्यों नहीं किया? एक माँ के 4 बेटे में से आपने एक को अंधा किया और दूसरे को मूंगा बधिर किया और दूसरे 2 को अच्छे खेलते कूदते बनाए। बात क्या है? कारण क्या है ये बताइए ना। कोई ईश्वर क्यों करेगा? दुनिया की कोई माँ अपने बच्चे को ऐसा बनाएगी क्या? एक माँ अगर 2 बच्चे 4 बच्चे 5 बच्चे जो भी करे तो एक माँ ऐसा क्यों करेगी? साथ माँ को परेशान नहीं होना पड़ेगा? क्यों करेगी कोई माँ? तो यहाँ पर हम जिसके विषय में ये बात कर रहे हैं, अब इन क्रियाओं का कर्ता महावीर ने स्पष्ट कर दिया। कोई राहु केतु मंगल शनि कोई नहीं है आपके कर्म में। ये हो गया सामने जो है, आप एक एक स्पष्ट करते जाइए, बरोबर हमको ये ख्याल आ जाएगा कि आप किस जीव के कौन सा जो है चक्षु दर्शना वर्णीय कर्म, और ये है अचक्षु दर्शना वर्णीय कर्म। अचक्षु कह करके इसमें हमने जो है 4 ले लिया है। इसमें ये बस है ही दुनिया में 5 इंद्रियां हैं, तो आगे सब 5 इंद्रियां बरोबर हो गई।
अब सभी इंद्रिया, ध्यान दीजिए, इनका नाम ही दिया है ज्ञानेन्द्रिया। ज्ञानेन्द्रिया दिया है कि दर्शनेन्द्रिया दिया है? माता जी बोली। ज्ञान इंद्रियां साहिब जी। हाँ जी, तो ये यहाँ पर कहा है कि दर्शनावर्णीय कर्म है, लेकिन दर्शनेन्द्रिय नाम दे दिया है, ज्ञानेन्द्रिय नाम दिया है। इंद्रियों का काम है बाहर के ऑब्जेक्ट्स का अंदर आत्मा को ज्ञान ला कर देना। तो ये जो है कि जिसके अंदर हमको ये ख्याल आना चाहिए, दर्शनावर्णीय कर्म चल रहा है, कोई ईश्वर की व्यवस्था से ये सिद्ध नहीं हो पा रहा है। कोई भी ईश्वर जो है किसी को अंधा, लूला, लंगड़ा, मूंगा, बहरा, काना बनाएगा? कैसे बनाएगा? क्या करेगा? कोई ज्योतिषी ग्रह आदि की व्यवस्था के अंदर जो है, चौड़िया जी गजार ग्रंथ पुस्तक उठाकर देख लो, कौन जो है किस ग्रहों के कारण मूंगा होता है, बहरा होता है, अंधा होता है, लूला होता है, लंगड़ा होता है, काना होता है, कैसे होता है? भाई साहब ये व्यवस्था कोई नहीं बता रहे। और ईश्वरवाद के हिसाब से ईश्वर की सृष्टि बना करके फिर उनके कारण ये बताना तो और भी बड़ी गलती हो जाएगी। फिर ईश्वर को कैसा मानेंगे हम? ऐसा ईश्वर मानेंगे जिसकी सृष्टि की रचना में अव्यवस्था हो, किसी को ऐसा करे, किसी को ऐसा करे, किसी को ऐसा करे, किसी को ऐसा करे, ये क्या बात है? ऐसी ईश्वर की व्यवस्था स्वीकारने जाएंगे तो ईश्वर के ऊपर बहुत बड़ा दोषारोपण आ जाएगा। ये नहीं चलेगा ऐसा। किस ग्रहों के ऊपर आप डालेंगे, किस देवी देवताओं के ऊपर आप डालेंगे? साहब कैसे होगा? जरा मेहता जी, आप कल जाकर किसी आचार्य महाराज को पूछने के आना कि देवलोक के अंदर भी, स्वर्ग में देवलोक के अंदर कोई मूंगे, बहरे, लूले, लंगड़े, अंधे जो है, काने वगैरह होते हैं कि नहीं होते हैं? देवी देवताओं में भी कोई ऐसे हो सकते हैं, होते हैं कि नहीं होते हैं? लेकिन आप किसी को पूछ करके जान करके सही आना। क्यों भाई साहब, उनको ज्ञानावर्णीय कर्म नहीं है? उनको दर्शनावर्णीय कर्म नहीं है? आप सोचिए समझे, इतनी बड़ी यूनिफॉर्मल व्यवस्था, हो यूनानिमसली इतनी बड़ी यूनिफॉर्मल व्यवस्था, अनंत अनंत जीवों की संपूर्ण व्यवस्था सिर्फ 8 कर्म के अंदर बताने का काम कोई केवल ज्ञानी के सिवाय पॉसिबल नहीं है, कोई कर नहीं सकता। इतनी बड़ी व्यवस्था की बात चल रही है। अब हम पूरी बात करेंगे। सब ये क्रियाएं हैं, ये जगत के अंदर घटने वाली क्रिया है, संसार में होने वाली क्रिया है, ये रोज हो रही है। इसका कारण है मुझे दिखाई दे रहा है, इनको नहीं दिखाई दे रहा है, इनको दिखाई दे रहा है, मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, इनको सुनाई दे रहा है, मुझे नहीं सुनाई दे रहा है। ये रोज का चक्कर है, रोज आप देख रहे हो, सुन रहे हो। अब हम ऐसी सब क्रियाओं का लिस्ट पूरा करेंगे और फिर एक कसौटी का पत्थर लेकर कस के देखेंगे, ये सही है कि ये गलत है, ये सही है कि ये गलत है, ये देखेंगे हम। हाँ जी बोलिए सर, टाइम बहुत फास्ट हो जा रहा है। अब है किसी को प्रश्न पूछना है? नहीं? चलिए सर, टाइम हो गया है। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहे सव्वसाहुणं, एष पंच नमोकारो सव्वपापप्रणाशनो, मंगलानं च सर्वेषां परमं हवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्राद्य जैन धर्मोस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवले पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा, अरिहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहु लोकोत्तमा, केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणं प्रव्रजामि, अरिहन्ते शरणं प्रव्रजामि, सिद्धे शरणं प्रव्रजामि, साहु शरणं प्रव्रजामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं प्रव्रजामि। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारणं, प्रधानं सर्वधर्माणां
जैनम जयति शासनम। धर्म लाभ, बहुत बहुत आशीर्वाद सबको।